हेलो एवरीवन, मैं अमित पालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं RWA का SSC GD का मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसके मैं जितने मेथड हो सकते हैं 2-3 वो मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। बेसिक से बेसिक मैं ये मानता हूँ कि किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता होगा, उस हिसाब से सभी को समझाते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी सी हो सकती है और लास्ट में ये कमेंट आते हैं कि भाई इतनी देर में सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करेंगे तो फिर हमारा एग्जाम निकल लिया। तो देखो मेरे भाई, पिछली वाली जीडी में, अब वाली जीडी में, पिछले वाली दिल्ली पुलिस में, अब वाली दिल्ली पुलिस में मेरा 100% स्कोर है। ठीक है, बटा में से बटा। तो टाइम मैनेज है वो करना मैं नहीं सिखा रहा आपको, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। स्पीड आपको खुद बन जाएगी आपकी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से। तो चलो ज़्यादा बात हम करते नहीं हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है? 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलो की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम और दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आराम से समझना है। देखो, या तो आप इसको बेसिक से कर लो, जो है आम जिंदगी। कौन सी आम जिंदगी? कुछ बच्चे करेंगे कि तीन व्यक्तियों का औसत वजन x मानेंगे, फिर ठीक है उसमें से 100 निकालेंगे, 100 आया, मतलब कि कुछ भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वो बेसिक है, वो उस बेसिक मेथड पे नहीं जाना है, आपको डेविएशन मेथड लगाना है। एक चीज़ देखो, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 किलो की वृद्धि हुई जब क्या हुआ, 100 किलो का प्रतिस्थापित हो गया। तो भाई 3 व्यक्ति थे, समझ गए? तो इनमें इनमें सब में क्या हुई, 4-4 किलो की वृद्धि हुई। 4-4 किलो की मतलब कि एक व्यक्ति पे 3 किलो 4 किलो की वृद्धि, तो 3 व्यक्तियों पे कितनी हो जाएगी, 3 × 4, इतनी वृद्धि हो चुकी है। क्या हुआ है, जब 100 किलो जो वजन था वो प्रतिस्थापित हुआ है, मतलब कि ये जो 3 व्यक्ति थे ये 4-4 किलो वजन तो लेके आए ही हो अपना एक्स्ट्रा, प्लस में 100 किलो और लेके आए होंगे। ठीक है, तब उनका 100 से क्या हुआ है, जो 4 एवरेज था ना वो बढ़ गया है। तो बस इसको हल करेंगे। देखो 4 तिया 12 और प्लस 100 तो कितना हो चुका है, 112। 112 किलो नए व्यक्ति का क्या होगा, वजन होगा। ये नया व्यक्ति है, 100 किलो का तो था ही खुद। ठीक है, 100 किलो का तो था और 4-4 बढ़ गया है, तो उस हिसाब से उनका 100 + 12, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो हाँ, एक चीज़ और, मैंने पिछले मॉक देखा होगा, उसमें भी मैंने क्या करवाया था आपको, ऑफलाइन सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ऐसे। ये देखो, ये स्क्रीनशॉट है, वरना आपको पता है मैं हमेशा लाइव करवाता हूँ। ये क्यों करवा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि मेरे भाई समझ सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, इंटरनेट की थोड़ी कमी है और उधर है दूर वाईफाई रह जाता है और रिचार्ज है नहीं, उस हिसाब से करना ज़रूरी भी नहीं होता, मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी में रहता है पूरा दिन, उस हिसाब से। तो मैं इसमें लास्ट में क्या करूँगा, जैसे ही 20 क्वेश्चन सोल्व करवा के मैं लास्ट में सबमिट करके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि आपके जो भी हैं वो सही हुए हैं नहीं। बाकी आपको यहाँ से समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना ऊपर वाला, इसको बेसिक से कर लेना आपको। ये डेविएशन और डेविएशन मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। एवरेज मतलब डेविएशन, ये ध्यान रखना, बस बेसिक पे मत चले जाना। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होती है? तो देखो, इसमें आपको पता होगा आय होती है, आय बराबर क्या होती है, आय बराबर होती है बचत प्लस खर्च, है ना, या फिर खर्च प्लस बचत, एक ही बात है वो तो, खर्च प्लस बचत। जैसे मान लो आपको कोई रुपए कमाते हो, कुछ खर्च कर दिए तो कुछ बच जाएगा। या मैं आपको बोल दूं आपने 20 रुपये खर्च कर दिए और 80 रुपये आपके पास बच गए, तो आपने कमाया कितना, तो 20 तो पहले खर्च कर दिए, 80 अब हैं तो कितना, 100 रुपये कमाए। तो आय बराबर होता है, देखो आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये ध्यान रखना है माइंड में। अब देखो क्या बोले, राघव अपनी आय का 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। 80% खर्च कर दी, मुझे नहीं पता उसकी आय कितनी थी, मैंने आय मान ली उसकी 100 रुपये, मतलब कि क्या मान ली, 100 उसकी आय मान ली। वो बोल रहा है 80 खर्च कर देता है, तो खर्च कहाँ पे है यहाँ पे, तो 80 उसने खर्च कर दिया। 80% मतलब 100 का 80% कितना होगा भाई, 80% क्या होगा, 80 होगा। इसने बोला है देखो 100 कमाया, 80 खर्च कर दिया, बचा कितना, 20 बचा। ये समझ गए कैसे, देखो 100 - 80 तो कितना बच गया, 20 बच गया, ये ध्यान रखना। अब बोला है आय में 12% की वृद्धि करता है। तो देखो मैंने पिछली बार है ना डायरेक्ट कर दिया था, 12% निकाल दिया था इसका, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई 12% तो 12% थोड़ी आएगा, 112 आएगा। ठीक है ना, तो चलो भाई अब की बार 112 कर देते हैं, वो डायरेक्ट उस हिसाब से होता है, आप समझ नहीं पाए उस चीज़ को। तो देखो इसमें क्या हुआ है ना, 12% की वृद्धि हुई है, 12% की वृद्धि हुई है, तो 100 का 12% डायरेक्ट होता है 12, तो उसमें 100 जोड़ देते हैं, मतलब कि कितना, 112। मतलब कि 100 का आपको 112% निकालना है। मैंने क्या किया यहाँ पे, 100 का 112% निकाला, 112 112%, तो कितना जाएगा, 112 ही होगा। अब क्या बोला है,
10% की कमी किसमें, बचत में हो जाए। बचत देखो, बचत कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें क्या हुआ है, 10% की कमी हुई है, 10% की कमी, 10% की कमी। तो आपको क्या कर सकते हो, जो 20 है ना, ये 20 पहले बचत थी, इसमें 10% की कमी हो गई, मतलब कि क्या बचा होगा, अब 90% बची होगी वो। तो इसका डायरेक्ट 90% निकालोगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पे बचत इसकी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब एक चीज़ देखो, 112 उसने कमाया यहाँ पे आए थी और 18 उसने बचा लिया, तो उसने खर्च कितना कर दिया होगा, 112 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 94, 94 हो जाएगा। इसने क्या बोला है कि उसके खर्च में, मतलब कि व्यय में, व्यय या खर्च एक ही बात होती है, व्यय और खर्च एक ही बात होती है, समझ गए। तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, देखो 80 से 94 कितना बढ़ गया है, 14 यूनिट बोल रहे, 14 रुपये बढ़ गए, कितने पर, 80 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से गुना, बस ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 20 चौक होता है 80 और 20 पंजे होता है 100, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। तो यहाँ पे देखते हैं, 7 पंजे 35, ऊपर क्या होगा, 35 हो गया, और नीचे कितना बच गया है, 2 बच गया। तो 35/2 का मतलब ही क्या होता है, 17.5%, जो कि ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बड़े प्यार से आराम से समझाए। हाँ, और इसका जो भी है, ये जो भी नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं दे दूँगा आपके, या फिर सर्च कर लेना अमित बालासिया, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूँ, जो टेलीग्राम है वो सर्च कर लेना आप, अमित, जो हमारे चैनल का नाम है वही बालासिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखो, यदि करण और किरण के 4000 और 5000 का निवेश किया x और y महीनों की अवधि के लिए किया, यदि करण ने 52,000 के लाभ में से 32,000 प्राप्त कर लिए, तो x और y का अनुपात बताना है। देखो तो यहाँ पे हो गया, मैंने मान लिया इधर हो गया करण और इधर हो गया है किरण, ठीक है, ये 2 व्यक्ति हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यह पार्टनरशिप, साझेदारी का क्वेश्चन है, चैप्टर वाला है ना, उसका क्वेश्चन है, समझ लेना इस चीज़ को, ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। यहाँ पे तो आती है पूंजी, पूंजी के जस्ट नीचे आता है समय, और समय के जस्ट नीचे इन दोनों को जब आप गुना कर देते हो तो आता है लाभ। ये आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, जो भी फॉर्मूले लगते हैं वो पता होना चाहिए। इसमें देखो वैसे तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि जो लाभ होता है ना, लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय, वैसे तो ये फॉर्मूला बोलते हैं, और यही यहाँ पे देखो पूंजी इंटू समय। देखो पूंजी को यहाँ पे इंटू, पूंजी इंटू समय, पूंजी को समय से गुना कर रहे हैं, तो आपके पास नीचे क्या आ रहा है, लाभ, तो यहाँ पे भी लाभ आ रहा है बराबर में, समझ गए। थोड़ा सा लिखने का तरीका होना चाहिए। देखो ये चलते हैं रेशियो में, तो देखो करण ने क्या क्या बोला, 4000, ये इसने क्या कर दिया, 4000 खर्च कर दी, 4000 लगाई, और इसने लगाई है 5000, किरण ने 5000। तो यहाँ पे देखो मैं लिख ही देता हूँ ना, फिर समझ में नहीं आएगा। देखो इसने 4000 खर्च कर दिए, यहाँ पे निवेश किया, और यहाँ पे इसने 5000 का निवेश किया। इसने x महीने के लिए निवेश किया, इसने y महीने के लिए निवेश किया। फिर इसने बोला, देखो करण ने 52,000 के लाभ में से 32,000 क्या क्या किया, लाभ प्राप्त किया। तो 52,000 में से इसने कितने, 32,000, इसको करण को तो 32,000 का लाभ हुआ, टोटल हुआ था 52,000 का लाभ। तो किरण को कितना लाभ हुआ होगा, तो 52,000 में से 32,000 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 20,000। तो 20,000 का लाभ किरण को होगा, तभी तो टोटल इनका 52,000 बैठेगा। तो देखो ये चलते हैं रेशियो में, तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट चुकी है, यहाँ पे ये 3 जीरो से ये 3 जीरो भी कट चुकी हैं। 4 से काट लो, 4 पंजू 20 होता है, और 4 इंटू 32 होता है। तो अब देखते हैं, कुछ कटता है तो बाद में देखेंगे। देखो 4 को x से गुना करना है, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x, समझे। इसी प्रकार से 5 को y से इंटू करना है, तो 5y अपॉन में 5y, क्योंकि अनुपात में, यहाँ पे देखो ये क्या है, अनुपात है, तो बटे में चला जाएगा ना अनुपात का मतलब। तो 4x बटा 5y, ये बराबर किसके हो जाएगा, 8:5 के, तो बराबर 8:5 के, इसके बराबर हो जाएंगे। बस इसको यहाँ से हल कर लेंगे। देखो 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 1 बार में, तो 2/1। देखो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y, तो x:y, इसी का मान पूछा था, 2:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया। देखो आदत पड़ रही है ना टिक लगाने की, लाइव वाली, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। इतनी गरीबी आ गई, रिचार्ज नहीं होता मान हमसे, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का 2025 में हर शिफ्ट में, शायद ही कोई शिफ्ट बची होगी जिसमें ये क्वेश्चन ना हो, इस टाइप का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। ये चाहे अब प्रीवियस ईयर का लगाएंगे तो उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा, बाकी आप जाके देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो तो सामान्य चाल का, तो मैंने मान लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे इधर तो मान लेंगे सामान्य चाल,
सामान्य चाल, और क्या बोला है, और इसके बाद मैं मान लेता हूँ अब की चाल। अब की चाल बोल दो, वर्तमान चाल बोल दो, एक ही बात है। देखो इसने क्या बोला है, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड हो गया, तो स्पीड कितनी, 6/7। मैं यहाँ पे 7 स्पीड मान लेता हूँ। देखो ये जो 6/7 दिख रहा है ना, इसके जो फ्रैक्शन में मतलब नीचे वाली वैल्यू है ना 7, इसको मैं क्या मान लिया हूँ, सामान्य चाल मान लिया हूँ। क्यों मान लिया हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, 6 10 15 है, 1,97,085 कुछ भी मान लो, तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी वो। तो क्या करते हैं हम, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है ना 6/7, 7 को, नीचे वाली 7 को मैं क्या मान लेता हूँ, 7 को सामान्य चाल मान लेता हूँ। क्यों मान लिया, इससे क्या होगा, जब इसका हम 6/7 करेंगे, देखो इसको इमेजिन करो, इसको 6/7 करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6। तो अब की चाल निकालने की क्या करेंगे, 7 तो अब चाल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखो पूरा आराम से समझा रहा हूँ मैं। पहले उसकी चाल कितनी थी, 7 थी। इसने बोला अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल कर लेता है। तो पहले उसकी 7 थी, इसका सामान्य चाल अब क्या हो जाएगी, सामान्य चाल का 6/7, तो कितना हो जाएगी, अब की चाल उसकी 6 हो जाएगी। तो देखो जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम का रेशियो होता है। तो इनका रेशियो कितना है, 7:6। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 6:7। ये क्या हो गया है, टाइम का रेशियो हो चुका है अब का। इसने क्या बोला है, 10 मिनट देरी करता है। देखो यहाँ पे देखो 1 यूनिट का मान कितना है, 6 था, यहाँ पे 6 टाइम लग रहा है, और यहाँ पे 7 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 1 यूनिट क्या ज़्यादा लग रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10 मिनट। तो इसने क्या पूछा है, सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय। तो सामान्य वाला समय पूछा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इधर है सामान्य वाला समय। तो देखो 1 यूनिट का मान अगर 6 है, एक यूनिट का मान अगर 10 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसको भी 10 से गुना कर देंगे, मतलब कि कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो सामान्य मिनट टाइम कितना हो जाएगा, 60 मिनट, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, बेलन का आयतन क्या होगा उसकी, यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। तो देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है मेरे भाई πr²h, सभी को पता होना चाहिए। मेंसुरेशन सबसे आसान टॉपिक है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, इससे सरल कोई भी टॉपिक नहीं है, सीधा आंसर आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूले याद कर लेना। और इसमें देखो बेलन का आयतन क्या हो गया, πr² हो गया, और बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल क्या हो गया, क्या हो जाता है, 2πr हो जाता है, समझ गए। तो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो इसने बोला है पाई का मान लेना है 3.14 ले लिया। r², देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, इसने बोला है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब कि r होती है रेडियस, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है इसने, 10। ऊंचाई मतलब हाइट कितनी दे रखी है, 20। बस इसमें मान रखना है आपको। तो r² मतलब कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, ठीक है, इंटू हाइट का मान कितना दे रखा है, एच का मान मतलब 20 दे रखा है। बस इसको हल कर लेंगे हम। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, अपॉन में कितने आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगी। तो 314 का 2 गुना, देखो 4 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 628 और 1 जीरो तो ये यहाँ पे है ही। तो आपके पास फाइनल क्या हो जाएगा, 6280 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पेज हम चेंज कर लेते हैं। आजा मेरे भाई, देखो क्या बोला है। अच्छा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये गुना भाग तो शायद आप ही कर लोगे, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी बच्चे को ये भी नहीं आता होगा, बिल्कुल भी नहीं आता होगा। इसको भी हम आराम से समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सभी पे क्या है, वर्गमूल, सभी पे अंडर रूट लग रहा है। तो क्या है ये मेरे भाई, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग हैं, तो इन्होंने क्या कर रखी है, अलग अलग छत बना रखी है। तो इनकी क्या करो आप, एक ही छत बना दो, ठीक है। ये क्या है, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या है, वर्गमूल में है। तो मैं क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1.24। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पॉइंट हटा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। बाकी मैं डायरेक्ट भी उड़ा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, पर वो मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझते चलो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी सोल्व नहीं करना आता हो। देखो 1.24, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना है 2.79, ठीक है। इसके नीचे है 264 मतलब कि 2.64। यहाँ पे देखो पॉइंट समझ लेना, 2.64 इंटू 5.94। इतना तो आपको समझ में आ गया हो, कुछ भी है ना, जैसे था। इनको मैंने एक छत के नीचे कर लिया। देखो इसका पॉइंट यहाँ से अगर मैं हटाऊंगा तो इसके बटे में क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा, तो नीचे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। ये तो जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें भी पता होगा। देखो मैं अगर इसका भी पॉइंट हटाऊंगा तो भी नीचे कितना आ जाएगा,
100। ये कैसे, देखो जहाँ पे पॉइंट हटता है ना उसका तो 1 लिख लो आप, और पॉइंट के मतलब कि दाईं साइड जितने अंक है ना उतने जीरो आ जाते हैं। देखो यहाँ पे कितने अंक है, दो अंक है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा भी हो जिसको कुछ नहीं पता होगा, उस हिसाब से समझा रहा हूँ। देखो बाकी आपको पता है, स्किप कर सकते हो थोड़ा सा। इसका देखो, इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या हो जाएगा 100, ये बटे का 100 क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इसमें बटे में 100 आ जाएगा, तो ये भी क्या चल जाएगा, ऊपर 100 चला जाएगा। बाकी मुझे दिख रहा था मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके इसको स्किप भी कर देता, पर मैं बिल्कुल आराम से समझाया हूँ। देखो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, जहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास देखो फाइनल क्या बच चुका है, हमारे पास फाइनल बच चुका है 124 इंटू 279 और 264 इंटू 594, ये बच चुका है। और इनकी एक ही छत है, मतलब कि इन सबका क्या है, वर्गमूल है। बस इसको हल करना है। तो देखो काटते हैं, कुछ कटता है तो 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 आ चुका ऊपर, तो 4 से काट लो, 4 पंज 20, 4 छः की 24, 4 छः की 24 और 4 छः की 24। ठीक है, देखो 7 2 9 9 और अच्छा इनका योग क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 9 से कट रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 9 का मल्टीपल पता होना चाहिए। देखो 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 छः की 54, 5 9 छः की 54। तो आपके पास क्या बच गया, देखो ऊपर बच गया 31 इंटू 31, नीचे बच गया 66 इंटू 66। तो देखो क्या हो गया, वर्गमूल में 31 इंटू 31, 66 इंटू 66, ये वर्गमूल में। तो देखो इनका जब स्क्वायर करोगे, जब इसका अंडर रूट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार आएगा 31 इंटू 31, इसका एक बार आएगा 31, और 66 का 66 है यहाँ पे, तो एक 66 बाहर आ जाएगा जब इसका वर्गमूल हट जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है। ठीक है, इतना आराम से देखो, इसमें पॉइंट हटा के इतना आराम से शायद ही आपको कोई यूट्यूब पे बताया होगा, जहाँ पे भी आप और भी सॉल्यूशन देखते होंगे तो शायद ही, मुझे नहीं लगता कि इतना आराम से इतना बताया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, बी अनुपात सी बराबर 7:8 है और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है। तो 2a अनुपात 3d का मान पूछना है आप। अच्छा, तो देखो a अनुपात b कितना दे रखा है, 3:5, b अनुपात c कितना दे रखा है, 7:8। अच्छा, और c अनुपात d कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2:3। देखो एक तो इसका बेसिक सा मेथड है, वो जो क्या करते हैं, उसका पड़ोसी भर भर के लिखते हैं, चलो वो भी मैं बता दूंगा आपको। इसने देखो वो तो है बेसिक, ये है मेंटो जिंदगी के ना। देखो इसमें लास्ट में देखो आप क्या क्या पूछा इसने, 2a अनुपात 3d का मान पूछा है। किसका मान पूछ लिया इसने, 2a अनुपात 3d। तो आपको ये ध्यान देना है क्या पूछा, देखो यहाँ पे a है ना, यहाँ पे d है, मतलब कि यहाँ पे a है, यहाँ पे d है। जब फर्स्ट और लास्ट वाला पूछता है ना, तो हम डायरेक्ट इनका गुना कर देते हैं, तो हमारे पास देखो इधर तो a आएगा और यहाँ पे क्या है, लास्ट में d है, तो a अनुपात d आपके पास डायरेक्ट आएगा जब इसको हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। देखो इधर से कुछ कटता है तो काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, है ना, 3 से काटेंगे तो 3 बार में। देखो इधर बच गया 7 और 5 चौक 20, इधर आ गया 20, तो a अनुपात b का मान कितना आ चुका है, 7:20। ठीक है, देखो ये 2 तो यहाँ पे है ही, a का मान कितना है हमारे पास, 7 आया, तो यहाँ पे 7 रख दिया a की जगह। फिर देखो यहाँ पे 3 तो है ही, d का मान यहाँ पे कितना आया है, 20 आया, तो यहाँ पे 20 रख दो, 2 से काट लो 10 बार में, तो 7:30 आपके पास क्या आ चुका है, ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसको बेसिक मेथड से जाना चाहते हो या बताना पड़ेगा या फिर मेरे को ना, देखो उससे आप कर लेना, उससे आप कर लोगे उम्मीद है, या फिर चलो मैं बता देता हूँ, वरना फिर बोलोगे कि भैया वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए आप बताना ही। देखो ये ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल दिए हैं तो 4 हमने लिख लिए। तो a अनुपात b दिया है 3:5, फिर b अनुपात c दिया है 7:8, तो b का मान है 7, c का मान है यहाँ पे 8। लिखने का तरीका यही होता है, c अनुपात d, तो देख c को नीचे क्या है 2 है, और d का अनुपात d कितना दिया है 3 दिया है। तो यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी, यहाँ पे देखो कैसे, इसका पड़ोसी यहाँ पे कितना है 2 है, इसका पड़ोसी भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका पड़ोसी यहाँ पे कितना 7 है, इसका पड़ोसी यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ भी 5 ही आएगा, यहाँ भी इसका पड़ोसी कितना है 8 है। इन सबको यहाँ से गुना, देखो a अनुपात d पूछा है तो a अनुपात d ही पूछा है, तो इसको हमको a का निकालेंगे d का निकालेंगे। देखो 7 या 21 दूनी होता है 42, अनुपात d का निकालेंगे इधर से, तो 8 5 40 और 40 या 120 होता है। ठीक है, तो इसको 6 से काटेंगे, 6 7 42 होता है और 6 दूनी 12, तो देखो 7 अनुपात क्या हो जाएगा 20। हमारे पास भी यहाँ पे 7:20 ही आया था, बस इसमें आगे आप सोल्व कर लेना जैसे हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 का ऋण लिया, 12.5% की वार्षिक दर से
ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्षों के अंत में उसने 1,07,062.50 और अपना स्कूटर देकर उसका ऋण चुकता करता है। तो स्कूटर का मूल्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 12% का मतलब कितना होता है? 1/8। ये ध्यान रखना। मतलब कि रुपए, देखो इधर होता है प्रिंसिपल, इधर होता है अमाउंट। इसने बोला 2 साल तक, मतलब कि पहले उसके पास 8 रुपये था, तो अब 1 बढ़कर कितना हो जाएगा? 9। दूसरे साल भी 8 से कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 64 और 9 नाम 81। 9 × 9 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 9 × 9, यहाँ पे 8 × 8 भी कर लेना। तो देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 64 और अमाउंट कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ पे इसको देखो, इसने इसके पास प्रिंसिपल कितना था? 1,32,000। इसने बोला ना 1,32,000। तो जो प्रिंसिपल है उसके नीचे प्रिंसिपल आएगा, तो हमारे पास प्रिंसिपल अपने हिसाब से कितना है? 64 है। ठीक है, और अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना देना कितना है उसको? 9 × 9 मतलब 81 देना है। तो 81 को मैं 9 × 9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसको बस इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ रहा है आपके पास अमाउंट जिसको ब्याज के बाद उसको चुकता करना है। तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। तो देखो 8 से काट ले, 8 8 64 होता है, यहाँ से काटेंगे तो 8 एकम 8 और बच जाएगा 8 6 48। ठीक है, और 8 5 40, तो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे ये बच जाएंगी, 2 जीरो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ चुका है फाइनल? 165,000। इसको 8 से और काट लेते हैं, तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, जीरो पर जाएगा, 8 6 48 और 8 दूनी 16 और पॉइंट 8 5 40। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। तो देखो क्या आ चुका है हमारे पास यहाँ पे। इसको इस वैल्यू को अब 9 × 9 से गुना और करना है हमको। तो करते हैं, देखो तो 9 5 45, 0.5 तो आएगा ही। पहले मैं 9 से गुना कर रहा हूँ सिर्फ 9। ठीक है, 9 5 45, 4 आ चुका है यहाँ पे। और 9 दूनी 18, 4 22 होता है, 2 आ जाएगा। फिर 9 6 नाम 54 होता है, 54 54 55 56, 6 जाएगा, 5 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 आएगा। 9 दूनी 18, तो आपके पास हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है। इसको फिर 1 9 से तो गुना हो चुका है, इसको 1 9 से गुना करेंगे। देखो कैलकुलेशन होती है CI में, चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन आपको मिलती ही मिलती है। तो 9 5 45, फिर से वो 0.5 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 4 22 होता है, 2 आ जाएगा। 6 नाम 54, 54 और 2 क्या होता है? 56 होता है, 5 आ जाएगा। 9 5 45 और 5 50 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 8 नाम 72 होता है, 72 72 5 कितना होगा? 77, 7 आ जाएगा। 9 एकम 9, 10 और 6 16 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ चुका है? ये आ चुका है फाइनल अमाउंट, ये आ चुका है अमाउंट। ठीक है, इसने चुकाया कितना है? इसने चुकाया 1,07,062 रुपये। तो इसमें से हम क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। तो 1 लाख, जीरो यहाँ पे 62 है और पॉइंट क्या क्या है? यहाँ पे 5 है। इतना रुपये उसने चुकाया। ये क्या है? स्कूटर का मूल्य है, समझना इसको थोड़ा। ये है स्कूटर का मूल्य। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फाइनल स्कूटर। ये देखो ये क्या है? इतना टोटल इसने चुकाया, चुकाना कितना था? इतना चुकाना था। तो इसमें से जैसे आप घटाओगे तो ये स्कूटर का मूल्य नहीं है, स्कूटर का यहाँ पे नीचे आएगा। इसने इतना चुकाया है, तो इसमें जैसे आप घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्कूटर का मूल्य आ जाएगा। देखो 0.5 में से 0.5 जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 में से 2 जाएगा 0 0 0 0 और यहाँ पे 6 का 6 बच जाएगा। तो आपके पास फाइनल कितना आ जाएगा? 60,000। 60,000 क्या था? उस स्कूटर का मूल्य था। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा ना बन जाए वीडियो। देखो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा दे रखा है इसने 100 सेंटीमीटर इसको दे रखा है। यदि समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं, उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दोनों भुजाओं का लंबाई का योग पूछा है। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, हलवा है बिल्कुल। क्या वो है? हलवा। हाँ, जिसको सूत्र याद है वो हलवा खाएगा। ये है फ्री के नंबर मेरे भाई। फॉर्मूला मुझे पता है 50% बच्चों के फॉर्मूले याद नहीं होंगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखा छोड़ दिया। अब देखना फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद था ना आपको, तो कितना आसान है ये। समलम चतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है? 1/2 A + B × H। ये फॉर्मूला रट लेना, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए बस। अब आपको ये पता है ना, इसने देखो क्या दे रखा है? इसने दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? ए होता है। इसने ए का मान दे दिया 100। ऊंचाई मतलब कि इसने देखो बीच की दूरी, बीच की दूरी होती है ऊंचाई, मतलब कितनी दे दी इसने? 10। बस इसमें आप मान रखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है? ए का मान कितना दे रखा है इसने? 100। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 100 बराबर 1/2 A + B × H का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? 10। 10 रख देंगे बस। देखो 0 से 0 जाएगा, ये दो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20। 20 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा A + B के।
इसने पूछा क्या था, दोनों भुजाओं का योग पूछा है, तो ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, इन दोनों का योग करे तो कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था ना, तभी तो बोलता हूँ फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अब फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, पाइप सी है, एक टैंक को कितने में 12 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप डी है, उस टैंक को कितने में 40 घंटे में भर सकता है। इनका लेंगे हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम। देखो एलसीएम, वो टाइम एंड वर्क वाली मैंने क्लास ले रखी है, आपको पता होगा। इसको एलसीएम लेने में मत लग जाना पूरा का पूरा, उसमें बहुत शानदार से बताया कि एलसीएम कैसे लेना है आपको। देखो इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है इनटू। अब मैं इसमें 4 कॉमन ले लिया, किसमें 12 में से, तो 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12। उसी प्रकार से 40 में 4 का भाग देंगे तो 10। मैंने दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे यही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो एलसीएम क्या है, अगर आपका एलसीएम 12 आना चाहिए, और अगर आपने ले लिया 48, 12 दूनी 24 ले लिया, या 48 ले लिया, 12 का मल्टीपल ये आएगा कोई, अगर आपने मल्टीपल मतलब कि ज़्यादा एलसीएम ले लिया, तो आंसर आपका बदलने वाला नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। देखो 4 तिया 12 और 120, अगर यहाँ पे कितना बन रहा है 120, अगर एलसीएम 60 भी आता और मैंने ले लिया 120, तो आपका आंसर बदलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना इस माइंड में। कहीं आप सोचो कि फिक्स एलसीएम लेता है, एलसीएम का मल्टीपल भी ले सकते हो। बाकी इसका एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे 120 आएगा। देखो अब सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 का भाग दोगे तो 4 इंटू 3 12 हो गया, तो नीचे किसका भाग दे रहे हैं 12 का, तो 12 से ये 12 कट जाएगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब 40 का भाग देंगे तो देखो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 बन जाएगा, तो 40 का भाग दे रहे हैं तो 4 इंटू 10, 40 से 40 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। थोड़ा सा माइंड को आप समझना है, वैसे तो बिल्कुल ही बेसिक से समझाता हूँ, बाकी इतनी इतनी चीज़ तो समझ में आनी चाहिए आपको। क्या बोला इसने, सी और डी मिलकर उस टैंक को कितनी घंटे में भर देंगे। तो टैंक कितने लीटर का है, देखो टैंक है ना ये इतने लीटर का है, 4 इंटू 3 इंटू 10 गुना कर लो, 4 तिया 12 और 12 इंटू 10 कितना 120 लीटर का क्या है टैंक है। इसको किससे भरवाना है, इसको भरवाना है मेरे भाई सी और डी से। तो सी और डी की एफिशिएंसी देखो ना कितनी है, सी की 3 है और सी की तो 10 है और डी की 3 है, तो 10 3 13, तो इनकी 13 एफिशिएंसी है, तो 120/13 इतना घंटा क्या लगा देंगे भरने में। देखो ऑप्शन देखो, इसने ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ है, इसने ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ है, बाकी इसको और हल करता तो हम और हल कर देते, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, राहुल ने 375 रुपये है प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये में बेचा, तो लाभ परसेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 इसने देखो लास्ट में क्या बोला, प्रत्येक खिलौना 33 रुपये में बेचा, मतलब एक खिलौना 33 रुपये में बेचा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि उसने एक खिलौना कितने रुपये में खरीदा, इसने एक खिलौना 33 में बेचा, अगर मुझे एक खिलौने का रेट पता चल जाए तो मैं क्या बता सकता हूँ, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस जो भी है वो मैं बता सकता हूँ आराम से। तो हम उसका एक खिलौना का निकालेंगे पहले। देखो इसने 375 रुपये में प्रति दर्जन, इसने खरीदे कितने, देखो 300 इसने खरीदे हैं 20 दर्जन, 20 दर्जन खरीदे, रेट क्या था 375 रुपये प्रति दर्जन, मतलब कि एक दर्जन 375 रुपये की, इसने खरीदी कितने 20 दर्जन खरीदी। जैसे मैं इसको 20 से गुना करूंगा तो टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, रेट आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, इतने रुपए का इसने खरीदा। तो 20 दर्जन अगर इसने इतने रुपए के खरीदे तो मैं देखो 20 दर्जन और बेसिक से समझा देता हूँ आपको। देखो इतने रुपए के खरीद ली इसने, देखो एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 20 दर्जन, तो 20 दर्जन है, एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में कितना हो जाएंगी 20 इंटू 12, इतनी क्या जाएंगी, इतनी वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी, इतनी वस्तुएं मैं गुना नहीं कर रहा हूँ, देखो इतनी वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी, ये टोटल है वस्तुएं, और इधर चल रहा है हमारा रुपए, रुपए बोल दो या कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोल दो। तो इतने रुपए में इतनी इसने टोटल वस्तु खरीदी। तो मैं अगर एक वस्तु की बात करूं, एक वस्तु क्या हो जाएगा क्रम, एक वस्तु का पूछूं तो कितना हो जाएगा 375 इंटू 20, इधर आके ये क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा, तो 20 इंटू 12, इसको हल करते हैं। देखो 20 से 20 जाएगा, 4 3 चौक 12, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंच 15, 125/4, 125/4, 125/4 का मतलब क्या, तो 4 का भाग दे लो, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 पॉइंट और 4 दूनी 8 और 4 पंच 20, तो 31.25 ये क्या हो चुका है, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 33 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 33 रुपये। तो प्रॉफिट नहीं बता सकते आप, आसानी से बता सकते हो, इतने रुपए की चीज़ को इतने में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ। यहाँ पे देखो 1.75 का क्या हो चुका है प्रॉफिट, कितने पर 31.25 पर। प्रॉफिट निकालने के क्या कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे, ठीक है। देखो
इसको हल करना है सिर्फ आपको, ये 2 पॉइंट हैं, इस 2 पॉइंट से हट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, बस इसको हल करेंगे। तो देखो 25, 25 चौक 100, 25 से काट लो, 25 से कम 25, कितना बच जाएगा आपके पास? 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 पंजो 125, फिर 25 से काटेंगे तो 25 पंजो 125 होता है और 25 25 सातों 125 होता है। तो 7 चौक 28, ऊपर कितना बन चुका है? देखो थोड़ा नीचे कर लो, ऊपर बन चुका है 7 चौक 28 और नीचे है 5। ये क्या आ रहा है आपके पास? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो 31.25 की चीज़ को 33 में बेचोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। तो इतना क्या, देखो इसका क्या करते हैं डबल, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और एक अंक दशमलव छोड़ के क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे देखो 10 बन जाएगा। मैंने ऊपर से ये तो हल कर लेना, कुछ भी नहीं है। 28/5 का मतलब कि क्या है? 5.6, इतना आपको उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या बोला है। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 12 से 1/2% की कमी आ जाती है। तीसरे वर्ष की समाप्ति पर शहर की जनसंख्या 26,082 हो तो शहर की कुल जनसंख्या बतानी है आपको कितनी थी। तो इसमें आ जाएगा या नहीं? आ जाना चाहिए, नहीं आएगा। देखो पेज हम चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20 होती है। तो इसने बोला है कि जो जनसंख्या थी वो पहले वर्ष क्या हो गई है? 15% बढ़ गई है। अगर पहले उसकी जनसंख्या 20 थी तो कितनी बढ़ चुकी है? 3 बढ़ चुकी है, तो कितनी हो जाएगी? 23। ये हो चुकी है पहले साल की। फिर बोला है अगले साल 8% क्या हुई? वृद्धि हुई है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? देखो 8/100, इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे तो 25 बार। तो अगर पहले जनसंख्या 25 थी, ये नीचे वाली होती है पहले वाली, अब कितनी हो चुकी है? वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देते हैं, घटती है तो माइनस। तो देखो +2, तो 25 से 2 कितना हो जाएगा? 27। इसने बोला है 12 सही 1/2 में 12.5% की कमी होती है। तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। याद नहीं है तो निकालना भी आना चाहिए आपको। तो अगर पहले जनसंख्या 8 थी तो अब क्या हो चुकी है? 1 घट चुकी है यहाँ से, तो 8 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगी? 7 बच जाएगी। समझ गए? तो इसने क्या बोला है, शहर के, अच्छा तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, तीसरा वर्ष यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे है तीसरा साल, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। कुछ कटता है तो काट देते हैं, कुछ ही नहीं कट रहा। देखो 25 × 200 और 200 × 20 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 मतलब कि 4000 हो जाएगा यहाँ पे। तो समझे? कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए। अब देख लेते हैं 23 तिया कितना होता है? 81। 23 तिया 81 होता है, 1 आ जाएगा। और 23 दूनी होता है देखो 27, 27 तिया होता है 81, 1 आ जाएगा यहाँ पे 8। और 27 दूनी 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा? 54 और 8 कितना हो जाएगा? 62, 621। 621 को मैं 7 से गुना करूँगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छक्की 42, 43, इतना आ चुका है। इसने बोला है कि तीसरे वर्ष के अंत में कितनी थी जनसंख्या? वो थी 26,082। हमारे पास तीसरे वर्ष के अंत में कितनी है? इतनी है। तो ये इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू? 26,082, 43, 47 की वैल्यू है। इसने पूछा क्या है, शहर में मूल जनसंख्या कितनी थी? मूल जनसंख्या कितनी थी? 4000 थी। तो 4000 की वैल्यू पूछी तो 4000 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र मारूँ तो 24, 28, 25, 30 दिया हुआ है, मतलब कि ये 3 जीरो तो आने ही वाली हैं, ये 3 जीरो तो आने वाली हैं। प्लस में ये जब 4 का मल्टीपल और होंगी तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि दोनों 4 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखो ये कितनी बार कटेगा? देखो 4 का मल्टीपल है तो 4 6 की 24 होता है, 4 7 28। तो अगर मैं इसको 7 से गुना करूँगा तो यहाँ पे तो कटेगा नहीं। तो थोड़ा सा माइंड आपकी कैलकुलेशन थोड़ी होनी चाहिए। मुझे दिख रही है डायरेक्ट कटेगा इसको 6 बार में। देखो 6 से गुना करूँ और 7 6 की 42, 4 6 चौका 24 है, 4 28, 2 और 6 6 18, 2 20, 2 और 6 चौका 24 है, 2 26। तो देखो हमारे पास यही आ चुका है। तो ये कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो 6 चौका 24 कितना आ चुका है? 24,000। 24,000 उसमें क्या थी? मूल जनसंख्या, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। लंबाई मतलब डिस्टेंस बतानी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? दोस्त ही होता है। क्या होता है? दोस्त। दोस्त दोस्त ही बन रहा है। देखो डी, इसको मैं मान लेता हूँ ओ एस टी, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। आपको ये याद होना चाहिए, ट्रिक है वो दोस्त वाली। तो देखो इसको डिस्टेंस पूछिए, स्पीड कितनी दे रखी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एस का मान दे रखा है 45। किलोमीटर प्रति घंटा को मैं बदलूंगा मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि आंसर भी मीटर पर सेकंड में है और आगे भी 12 सेकंड दे रखी है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। ये ध्यान रखना। जब देखो
किलोमीटर प्रति घंटा है वो बड़ा है, किलोमीटर क्या होता है ज़्यादा होता है, तो 18/5 है, मतलब कि ऊपर 18 बड़ा वैल्यू आता है, और मीटर क्या है छोटा वैल्यू है, छोटी यूनिट है, तो नीचे ऊपर क्या होता है छोटी वैल्यू आती है। समय दे रखा है इसने 12 सेकेंड, गुना कर देते हैं यहाँ से, बस इसको हल करना है। देखो 9 से काट लो, 9×5 45, और 9 दूनी 18 और 9×5 45, 2 से काटोगे तो 6 बार में, तो 6×5 30, और 30 दिया कितना होता है 150, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 150 मीटर, जो कि ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, एक बल्ब का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है, मतलब इधर हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य हो चुका है, इधर हो गया सेलिंग प्राइस, इधर क्या हो चुका है विक्रय मूल्य हो चुका है। इसने बोला विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है। अगर मैं क्रय मूल्य को अगर 2 रुपये मान लूँ, तो इसका आधा क्या है, इसका क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे, उसका आधा करना पड़ेगा आपको, बस 10 मान लो, उसका आधा 5 हो जाएगा, विषम संख्या मानोगे पॉइंट में आ जाएगा। तो इसने बोला है क्रय मूल्य का आधा क्या है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर 2 है, इसका आधा क्या हो गया विक्रय मूल्य। इसने पूछा क्या होगा, देखो हानि परसेंट पूछिए, 2 रुपये की कोई चीज़ को आप 1 रुपये में बेच रहे हो, कितने का लॉस हो रहा है आपको 1 रुपये का, कितने रुपये पर 2 पर, गुना कर दोगे 100 से, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, 50% कौन से ऑप्शन में, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या बोला है, कोई धनराशि, अच्छा कोई राशि है साधारण ब्याज पर 7 साल में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी। अच्छा देखो, एक तो इसका बेसिक मेथड, ठीक है, क्या कि आप इसको क्या करो, पहले तो रेट निकालो, फिर उसको रेट को निकालने के बाद एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, मतलब कि 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा, SI बराबर PRT/100, ये 2 बार फॉर्मूला लगेगा, एक बार आपके पास रेट निकलेगी और दूसरी बार आपके पास टाइम निकल जाएगा, तो वो तो है बेसिक, वो आप कर लेना। बाकी हम चलेंगे मेंटो ज़िंदगी में, इसको समझना। देखो एक टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक तो SI का बनता है ऐसा साधारण ब्याज का, एक है किसका चक्रवृद्धि ब्याज का। मैंने मान लिया मेरे पास 1 रुपये था, कितना रुपये था 1 रुपये था, अब 1 रुपये से 7 साल में 2 गुना रुपये हो गया, मतलब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टाइम कितना लगा 7 साल, और कितना हो चुका है 2 गुना, मतलब 1 रुपये की 2 रुपये बन गया, 1 रुपये का 2 रुपये बन गया, ये ध्यान रखना आपको। तो मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे ब्याज कितना मिला मुझे, 2 - 1 मतलब 1 रुपये, मतलब मेरे पास 1 रुपये था, 1 रुपये का 2 रुपये बन गया, मुझे ब्याज कितना मिला, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं तो हमारे पास ब्याज आता है, तो 1 रुपये का 2 रुपये बन गया, तो मुझे 1 रुपये का ब्याज मिला, तभी तो ये 2 रुपये बन गया, कितने समय में 7 साल में। इसी प्रकार से हमारी दूसरी लाइन जाएगी जो इसे पूछा है, इसने क्या पूछा है, इसने बोला है कितने वर्षों में मूल राशि के 5 गुना हो जाएगी, मतलब 1 रुपये से मेरा कितना रुपये बन जाएगा 5 रुपये बन जाएगा, 5 रुपये क्या हो जाएगा बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं मेरा 1 रुपये से 5 रुपये बन गया, तो ऐसा ही मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना मिला, 1 से 5 रुपये बना, मुझे 4 रुपये का ब्याज मिला, कितने रुपए का 4 रुपये का ब्याज मिला। तो यहाँ पे भी इसका टाइम पूछा, कितने रुपए में आपको 4 मतलब कितने समय में आपको 4 रुपये का ब्याज मिला। यहाँ पे देखो ये जो SI है साधारण ब्याज है, पहले 1 था, अब कितना हो चुका है 4 हो चुका है, मतलब कि कितना गुना हो चुका है, इसका 4 गुना हो चुका है, 1 का 4 गुना हो चुका है, तभी तो 4 हुआ, तो इसका 4 गुना हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम टाइम का भी 4 गुना कर देंगे, तो पहले 7 वर्ष लग रहा था, तो 7 का 4 गुना कितना 28, तो अब कितना लग जाएगा 28 वर्ष। 28 वर्ष कौन से ऑप्शन में हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अगर आपको पहली बार सीखा है या पहले सीखा था आपको माइंड में नहीं था तो रिवीजन हो गया होगा। इस पर 4-5 क्वेश्चन लगाने हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आराम से समझाया, नहीं समझ में आया थोड़ा बैक करके वापस देख लेना। क्वेश्चन नंबर आप 16 देख लेते हैं, क्या बोला इसने। अच्छा देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, देखो 46 से पहले 46 प्लस दिख रहा होगा ना 46, देखो 3/4 ऑफ, पहले होता है हल होता है ऑफ, मतलब कि गुना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, वरना तो लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे ऑफ होता है गुना, 32 - 6, इसके बटे में क्या है 37 - 3/4, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, तो 36 + 6 पहले हल होता है, क्या होता है हल ब्रैकेट, तो 36 + 6 कितना हो जाएगा 40। हल कर देते, गुना में है तो 4 से काटोगे तो 4 × 32 8 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी गुना में है 4 से काटोगे तो 10 बार में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या हो जाएगा 46 तो है ही, प्लस 8 या 24 माइनस यहाँ पे 6 है अपॉन में 37 माइनस 10 × 3 30। देखो 46 में से मैं पहले 6 घटाऊंगा तो 40, और 40 में से जैसे मैं 24 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 64। 37 में से 30 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, तो 64/7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेज हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, तो हम पहुंचने ही वाले हैं करीब करीब। क्वेश्चन नंबर 17,
ए और बी और सी तीनों मिलकर 9 दिन में किसी काम को करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये तीनों मिलकर कितने दिन में किए हैं? 9 दिन में किए हैं। सी अकेला कितने दिन में कर सकता है? वो 36 दिनों में कर सकता है। बोला है ए और बी एक साथ मिलकर 50% काम कितने दिन में कर देंगे? पहले हम लेते हैं इनका एलसीएम। मुझे दिख रहा है 36 एलसीएम दिख रहा है इसका। तो ए और बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36, 4 आ चुकी है। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 36 एकम 36, 1 आ चुकी है। यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो ए और बी की कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों की 4 है ना। तो अगर सी अकेले की 1 हो गई तो ये दोनों की 3 होगी, जब ये 3 + 1 तीनों मिल कितनी 4 बनाएंगे। या फिर आप क्या करो, सी की पता चल गई 1, तो 4 में से इस एफिशिएंसी को घटा दोगे तो ए और बी की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसने क्या बोला है? ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम को, देखो किससे करवाना है? देखो टाइम निकालना है, टाइम निकाल रहा हूँ मैं, टाइम ऑफ ए और बी इनका। इसने बोला है तो काम का 50%, देखो काम हमारे पास कितना है? 36 है। इसका 50%, 50/100 मतलब कि 1/2 कर दो, तो काम का आधा हो चुका है, 50% हो चुका है। ए और बी से करवा रहा हूँ, तो ए और बी की एफिशिएंसी लेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस इसको कॉल कर लेंगे। 2 से काट लो 18 बार में, और 3 से काट लो 6 बार में। तो टाइम कितना लग जाएगा ए और बी को? 6 दिन। तो 6 दिन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 18 देख लेते हैं। क्या बोला है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 है और बेचते समय दुकानदार 12% और D% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 16,720 है तो डी का मान आपको बताना है। देखो एक वस्तु थी, उस पर कितना लिखा हुआ था? 20,000 रुपये लिखा हुआ था। उसने पहले तो एक छूट दे दी। कितने की छूट दे दी? 12% की छूट दे दी। तो उसने 12% की छूट अगर दे दी तो उसने कितने रुपये में बेचा होगा? 100 - 12 मतलब कि 88% पर बेचा होगा उसने। इसका 88% निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखो 2 0 से 2 0 जाएगी, 2 0 से 2 0, 88 दूनी कितना? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी बच रही हैं हमारी। तो एक छूट देने के बाद उसने इतने रुपए में बेच दिया, और दूसरी छूट उसने देने के बाद, देखो दूसरी छूट देने के बाद उसने 16,720 रुपये में बेचा। मतलब एक छूट दे दी, एक छूट देने के बाद उसने 17,600 में बेच दी। अब दूसरी छूट दे दी, दूसरी छूट देने के बाद कितने में? 16,720 में। ये दूसरी छूट, इस पे दूसरी छूट दी है, तो यहाँ पे कितने की छूट दे दी? यहाँ से हम डायरेक्ट आप डी का मान निकाल सकते हो। या तो इसका रेशियो ले लो, रेशियो लेके काट पीट लो, बाकी बोलोगे कि भैया हम कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा ना। देखो एक छूट देती इतने में बेच रहा था, लेकिन एक छूट और दे दी तो इतने में बेचा, तो कितने की? यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट देख लो कितने की छूट दी है। यहाँ पे 0 और 10 में 2 गया तो 8, और यहाँ पे भी 8, तो 880 की छूट दे दी। कितने पर दे दी? 176,000 इतने पर दे दी। परसेंटेज निकालेंगे हम क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। 2 0 से 2 0 उड़ा 2, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे। देखो 176 में 880, देखो यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है? यहाँ पे अगर मैं 5 से गुना करूँ तो हो सकता है, देखो 6 5 30 और 7 5 35 से 3 38 और 5 एकम 5 3 8, तो 880 बिल्कुल। ये 176 है ना, इसका कितना है? 5 गुना है, तो 5% दूसरी छूट होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19। समझ में आ रहा होगा ना आपको? समझ में आ रहा है तो देखो पहले ही जैसे ही समझाता हूँ लाइक कर दिया करो। 6 घंटियाँ हैं, क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट और 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर सौतें बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? देखो कितने मिनट में? 12, एक बार 12 मिनट लगाई, दूसरी 8 मिनट लगा रही है, 9 मिनट, तीसरी 8, फिर 6, फिर 3, फिर 10। इसका हम लेते हैं, इसमें क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। इसमें एलसीएम लेते हैं, उस जो एलसीएम आएगा उसके बाद वो एक साथ बजेंगी। तो देखो सभी बच्चों का अपना अपना मेथड होगा, अलग अलग टीचर से पढ़े होंगे, अलग अलग टीचरों ने अलग अलग मेथड बताया होगा एलसीएम लेने का। तो एलसीएम आपको सीखना है कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, अगर मेरा एलसीएम लिया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने हिसाब से लेना है जहाँ से आपने सीखा है, फिर बाकी यहाँ से आप सीख सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 3 कॉमन ले लूँ, इसमें इन सब में 3 कॉमन ले लूँ। अगर मैं 3 कॉमन ले लिया, देखो 3 चौक 12 होता है, इसमें 3 का भाग दूंगा तो 3 आएगा। इसमें 3 का भाग जाता ही नहीं है, नहीं जाता है तो उतार दो ऐसे कैसे। इसमें 3 का भाग देंगे 2 आएगा, इसमें 3 का भाग देंगे 1 जाएगा, इसमें 3 का भाग जाता ही नहीं है तो यहाँ पे 10 का 10 रख दो। अब अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 कॉमन ले रहा हूँ। देखो मैं 4 कॉमन दिख रहा है, देखो 3 तो ऑलरेडी बाहर है और बाहर, और मैं 4 कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ पे 4 आ चुका है। 4 का इसमें भाग दूंगा तो 1 में जाएगा, 4 का इसमें जाता नहीं है, 4 का इसमें दूंगा तो 4 दूनी 8। अब देखो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 2 का तो चला जाएगा ना, तो 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना? 1 बच जाएगा। ये आपको थोड़ा सा, या फिर आपको 2 कॉमन लेना था तो आप, मैंने एक्स्ट्रा सीधा ही ले लिया है। यहाँ पे भी एक को लिखो या मत लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 10 लिख रहा हूँ।
10 भी क्यों लिखेंगे, 10 में 2 का भाग चला जाता है ना, तो यहाँ पे 5 आएगा। एलसीएम आपको लेना चाहिए। देखो ये अंदर देखो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इनका टोटल, इनका अंदर का एलसीएम कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। बाहर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 15 3 18, 15 दूनी 30, 3 15 एकम 15, 15 3 18, कितना आ चुका है आपके पास, इसके पास आ चुका है एलसीएम 180। 180 एलसीएम अगर आ चुका, 180 तो नहीं आना चाहिए, हमने कहीं पे गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इसका 180 कैसे आएगा, देख लेते हैं एक बार। 8 दूनी 16, 2 बच जाएगा ना यहाँ पे, हाँ 180 नहीं आएगा, हमने कहीं पे गलती कर दी है। देखो मैं आपको फिर से एलसीएम लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा ना 180 में। आप बोलो कैसे पता चल गया भैया आपको नहीं आएगा, क्योंकि 180 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए नहीं आएगा। अब देखो दोबारा लेते हैं 12, देखो मैं 12, 9 और 8 इसका ले रहा हूँ। पहले मैं क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन ले लो, अगर मैं इसमें कुछ भी कॉमन लूँ, 4 कॉमन लेते, देखो 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 9 में जाता नहीं 4 का भाग, 8 में जाएगा तो 4 दूनी 8, 6 में जाता नहीं 4, लेकिन 2 का जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, 2 का भाग देंगे तो देखो अंदर अगर मैं 3 और कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी था, 3 अब बाहर आ चुका है। देखो ऐसे भी यहाँ पे भी ऐसे लिया था, तो 3 का लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2, 3 एकम 3, 1 और यहाँ पे 5, ठीक है। कहीं हमने कुछ तो गलती कर दी है, नहीं कोई गलती नहीं है। 4 2 देख लेते हैं, देखो 5 तिया 15, 15 दूनी होगा 30, 30 तिया 90, हाँ हमने यहाँ पे गुना में गलती कर दी थी। देखो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, यहाँ पे 30 आएगा, हमने सही लिया था, ऊपर एलसीएम सही लिया था, ध्यान रखना, गुना गलत कर दिया था बस। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 आएगा ऊपर, तो 12 इंटू 30 कितना होता है मेरे भाई, 36, 360 होगा, तो 360 यहीं पे एलसीएम आ जाएगा। 4 तिया 12 और इंटू 30, तो 5 36 360, ठीक है 360 क्या आ चुका है मिनट। देखो सॉरी उसके लिए, ऊपर मैंने गुना ही गलत कर दिया था, एलसीएम हमने बिल्कुल सही लिया था, ठीक है। तो 360 मिनट आ जाएंगी, 360 मिनट, देखो 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है 6 घंटे आ चुके हैं, 6 घंटे। इसने क्या बोला कि 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 12 घंटे में कितनी बार, एक मतलब कि 6 घंटे में एक बार बजती है, तो 12/6, तो कितनी बार बज जाएंगी, 2 बार, वो कितनी बार, 2 बार बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिए इसी में आ जाएगा ये तो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा इसने मध्य अनुपाती पूछा है। मैंने हमेशा आपको सारे फॉर्मूले रिवीजन करवाए जब भी। देखो फर्स्ट अनुपाती, 4 ही फॉर्मूले होते हैं इसके। फर्स्ट अनुपाती अगर आपसे पूछता है तो AB/C होता है ना। और तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती पूछता है, मध्य अनुपाती पूछता है तो क्या होता है, मैंने हमेशा बोला मध्य रूट ही याद रखना है आपको, मध्य रूट। तो मध्य में आता है रूट AB होता है, ठीक है। फिर एक होता है थर्ड अनुपाती मतलब क्या होता है, B² होता है। और एक होता है फोर्थ अनुपाती मतलब कि BC/A होता है। इसने यहाँ पे पूछा क्या है ये देख लेते हैं। इसने पूछा मध्य अनुपाती मतलब कि रूट AB पूछा है। तो A का मान यहाँ पे कितना है, A ही है। B का मान यहाँ पे कितना है, A/B², ये B का मान है। और ये पूरा का पूरा क्या है इसमें, रूट में, ध्यान रखना। तो देखो A को A से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, A², और नीचे क्या हो गया, B²। ऊपर क्या बन गया, A², देखो ऊपर क्या बन गया, A²/B², और ये भी रूट में है। तो ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, A/B बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास में जितना भी मैंने समझाया, एक जितने भी मेथड बताए आपको एक उसके, तो समझ में आए होंगे। तो नेट हमारे पास नहीं है, मैं अभी इसको वाईफाई के रेंज में जाके और सबमिट करके इसको मैं आपका वो स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। अगर दिख रहा होगा आपको, अभी हमारे 20 के 20 क्वेश्चन किए थे, 20 के 20 सही है। बाकी जब रात को मॉक खुलेगा तो अब भी आप देख सकते हो। अब आपको काम ये करना है, आप जैसे ही वीडियो को लाइक करोगे तो आपके कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस वीडियो को हाइप करना है। इतनी अच्छी अगर समझाया होगा, देखो इतना टाइम लग जाता है, उस हिसाब से मेहनत है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नए हो, देखो व्यू ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइब कम रहते हैं, तो अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
जैसे जीडी का एग्जाम चलेगा तो जैसे क्वेश्चन आ देंगे मैथ के, मैं वो करवा दूंगा, जैसे मॉक में आएंगे उस हिसाब से पूछ के, जैसा भी होगा मैं खुद एग्जाम दे के आऊँगा, तो मैं मेरा भी एनालिसिस बता दूंगा आपको। तो सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना, आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पे जाके देख सकते हो चैनल पर, एक भी कोई भी वीडियो फालतू की नहीं है, स्कोर कैसे बढ़ाएं घटाएं, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई का काम है हमारा, एक भी फालतू वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।